वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज 30 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हम कर रहे थे, राइट, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, रामबाण समान रहे। तो चलिए शुरू करते। दारिता 3pf वाले 3 संधारित्र है, प्रत्येक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रभावी धारिता है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3pf each are connect parallel the effective कैपेसिटेंस इज। प्रभावी धारिता आपको बतानी है गाइज, और ईमानदारी से रफ पेज पे इसको करिए पहले आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपके माइंड की एक्सरसाइज हो, कुछ सीखो आप। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, 6pf या फिर 9pf या फिर 3pf या फिर 1/3pf होगा इसका, बताइए। जानते हैं ना, टर्म तो याद होगी, माइक्रो, फिको, है ना, थीटा, सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, नैनो, ये कुछ टर्म से। प्रभावित धारिता क्या होगी रफ पेज पे कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर मैच करवाइए। आता है कि नहीं आता है आपका आंसर। धारिता 3pf वाले 3 संधारित्र 3 प्रत्येक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसी कंडीशन में प्रभावित धारिता क्या होगी? आई होप आपने अवश्य किया होगा रफ पेज पे और आंसर मैच करवाया होगा। तो किसका 6 आया होगा, किसका 9, किसका 3? लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9pf, ऑप्शन सेकंड। और जिन जिन का ये आंसर आया उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, समझो बहुत आगे हो स्टूडेंट हो जिनको आंसर आ गया। नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर एक चालक कंडक्टर के भीतर विद्युत विभवांतर है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम 0 या फिर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट या फिर केवल अपने ज्यामितीय केंद्र में ही स्थिर है। साम्य अवस्था पर एक चालक के भीतर विद्युत विभवांतर है। सो गाइज वो है आपका स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प से जलना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से जलने की अपेक्षा अधिक गंभीर क्यों होता है गाइज? द बर्न कॉज बाय द स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर सीवियर देन द बर्न कॉज बाय द वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज। आपने देखा होगा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प है उससे जलना, जैसे अगर मान लो जल भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, बट जल की अपेक्षा अधिक होता है जलना। क्यों? वाष्प उबलते जल की अपेक्षा अधिक दबाव बनाता है, या फिर वाष्प कम समय अंतराल में जल की अपेक्षा बड़ी जगह तक फैल सकता है, या फिर समान तापमान पर जल की अपेक्षा वाष्प में अधिक आयतन होता है, या फिर उबलते जल की ऊर्जा के अलावा वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा निहित होती है। सिंपल सी बात है कि उबलते जल की ऊष्मा ऊर्जा के अलावा वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा निहित होती है, ठीक है। चलो जी आगे। मधुमक्खी पालन का अभ्यास कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर, पिसिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री। मधुमक्खी पालन का अभ्यास कहलाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एपीकल्चर। जी हाँ, बिल्कुल एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऊष्मा हस्तांतरण की वह विधि जिसमें एक माध्यम आवश्यक नहीं है। रेडिएशन ओनली, कंडक्शन ओनली, कन्वेक्शन ओनली, या फिर चालन एवं संवहन दोनों, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ऊष्मा हस्तांतरण की वह विधि जिसमें एक माध्यम आवश्यक नहीं है। सो गाइज वो है आपका केवल विकिरण, रेडिएशन ओनली। चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रभाव का घनत्व की इकाई है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है WB अपॉन m²,
WB/m WB/a। राइट ऑप्शन WB/m²। राइट ऑप्शन सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, और क्वेश्चन तो हम आपको देते रहेंगे प्रैक्टिस के, जिससे आप कुछ सीखो, कुछ हासिल कर सको, और कुछ टिक लगाने का, राइट टिक लगाने का प्रैक्टिस आजमाओ। ठीक है, आगे निकल जाओगे आप। और क्वेश्चन तो हम बनाते रहेंगे जब तक आपके इसी प्रकार के लाइक आते रहेंगे, इतने अच्छे अच्छे लाइक आते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। नीचे दिए गए अनुक्रमों में से एनवापद एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मेंटल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा 2500 जूल किलोग्राम के केल्विन एवं 10 किलोग्राम द्रव्यमान निकाय में तापक्रम में होने वाली वृद्धि का करें जब 6000 जूल की ऊष्मा दी जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2.4 के। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है। द यूनिट फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है Nm²/kg² या फिर Nm² या फिर अपॉन kg या फिर Nm²/kg² या फिर Nm/kg²। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है तो वो है गाइज, सिंपल सी बात है, Nm²/kg²। नेक्स्ट गाइज, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा लाइक तो आपको बनता है, और आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन आपका कुछ फ़ायदा हो सके। हमारे आमाशय में उपस्थित जठरामल यानी कि गैस्ट्रिक जूस का pH लगभग कितना होता है? 7, 9 से 10, 12 से 13, 1 से 2। द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन अ स्टमक है जो pH। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 से 2। समांतर प्लेट सदारित्र की धारिता इस पर निर्भर नहीं करती, किस पर? द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। सदारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, सदारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, या फिर उनके बीच का माध्यम, या फिर बाहरी माध्यम, किस पर डिपेंड नहीं करती? बोथ मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको आ गया समझो इंटेलिजेंट है वो। और इसी प्रकार के क्वेश्चन तो हम बनाते रहेंगे, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदारित्र का बाहरी माध्यम, इस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बाकी चीज़ों पर करती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसी प्रकार क्वेश्चन तो देखो, एक और चैनल है जिसका नाम है GK MCQ MK। इस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। GK MCQ MK चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, जाके फॉलो कर लेना। खाना पकाने वाले पात्रों के हैंडल सामान्यतः बैकलाइट के बने होते हैं, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बहुत उच्च होती है। इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। ये विद्युत का एक कुचालक होता है, यह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार आगे जीवाणु है। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्चीबैक्टीरिया एक अलग समूह, एक विलुप्त बैक्टीरिया, समूह आर्किया में शामिल, समूह मोनेरा में शामिल। बताइए आर्चीबैक्टीरिया क्या है? सो सिंपल, समूह मोनेरा में शामिल। देखो आपको पता होना चाहिए जीवाणु किस में आते हैं, मनुष्य किस में आते हैं, पेड़ पौधे किस में आते हैं, शैवाल किस में आते हैं ना। 5 जगत वर्गीकरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% क्वेश्चन बनेगा 5 जगत वर्गीकरण से, 100%। सो देख लेना जितने भी वर्गीकरण है उसको। अगला क्वेश्चन, एक लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना जहाज पानी में तैरता रहता है, क्यों? जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल छड़ पर कार्यरत बल की तुलना में कम होता है, या फिर पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है, या फिर जहाज पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल लोहे की छड़ पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, या फिर
तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होता है। बताइए। एक लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज नहीं डूबता, तैरता रहता है। सो इसका कारण है कि तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट सामान्यतः ऐसे होते हैं: उभयधर्मी, क्षारीय, आयनीय या अम्लीय। सो सिंपल गाइज, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्षारीय। ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है, PDF लिंक नोट्स हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो।